Hello student, this is our day 28 class and in this class we will learn how to make vouchers. Let's start. स्टूडेंट्स, जब आप कोई आइटम खरीदने जाते हैं स्टेशनरी का या आपका कुछ भी और ज़रूरत का सामान, तो हमें उसके बदले में एक कैश मेमो मिलता है। अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमें उसकी भी रिसिप्ट मिलेगी। अगर हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं तब भी हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है। और अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। तो हमारे लिए तो वो एक प्रूफ हो गया कि हमने ट्रांजैक्शन की और हमने पेमेंट की है। लेकिन एक अकाउंटेंट कैसे उसकी एंट्री करेगा? वो अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक वाउचर क्रिएट करेगा उस कैश मीमो को देखकर और फिर उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नीड्स evidence or source document provides that evidence, and on the basis of source document accountant prepares a voucher, and from that voucher the entry is done in the books of accounts. तो सबसे पहले क्या है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेस लेती है, फिर उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपका कैश मीमो होता है, फिर उसके बाद अकाउंटेंट एक वाउचर बनाता है और फिर उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता है। वो पिछली क्लास में भी बताया था कि वो इसलिए बनाता है, नहीं अगर वो सिर्फ वाउचर सिर्फ वो सोर्स डॉक्यूमेंट लेकर रख ले, उससे उसको गलती लग सकती है कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, इसलिए वो वाउचर प्रिपेयर करता है। वाउचर डेबिट के भी बनाए जा सकते हैं और क्रेडिट के भी, और दोनों एक साथ भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने एक स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल और A4 पेपर्स, ये सब 750 के आए और हमने उसकी पेमेंट कैश से की। तो स्टेशनरी क्या है, एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला लगाया तो स्टेशनरी अकाउंट तो डेबिट होगा। और क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट किया, क्या हमारा कैश गया, तो हमने कैश को क्रेडिट किया। तो डेबिट में वाउचर में स्टेशनरी लिखा जाएगा और क्रेडिट में कैश लिखा जाएगा। ये वाउचर का फॉर्मेट होता है, देखो ऊपर जिस कंपनी का वाउचर है उसका नाम लिखा जाएगा, वाइट में प्रिंटेड होते हैं ये, वाउचर नंबर लिखा जाएगा, डेट और ये अमाउंट, देखो डेबिट स्टेशनरी लिखा है, फिर अमाउंट और फिर क्रेडिट कैश, और फिर यहाँ जो ऑफिसर है वो साइन करेगा और यहाँ अकाउंटेंट साइन करेगा। इसको अलग अलग भी बनाया जा सकता है, डेबिट वाउचर अलग से और क्रेडिट वाउचर अलग से। अगर हम डेबिट और क्रेडिट वाउचर अलग बनाते हैं तो ये वाला नहीं होगा पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन होगा, और क्रेडिट का वाउचर अलग बनेगा। अब एक और सिचुएशन भी आ सकती है, मान लो हमने क्रेडिट पर स्टेशनरी खरीदी है, तो उस जिससे हमने खरीदी है उसका नाम है मोहन एंड कंपनी, तो उस केस में कैश की जगह वो क्रेडिट होगा जिससे हमने खरीदी है, क्योंकि क्रेडिट आप लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं ना, तो ये हमारी हमने अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज़ क्रेडिटेड। तो अगर इनको भी अलग अलग बनाना होगा तो डेबिट का अलग वाउचर बनेगा और क्रेडिट का अलग वाउचर बनेगा। इसके अलावा एक टैली होता है, उस टैली में अगर आप बनाओ तो उसमें आपके जो वाउचर्स होते हैं थोड़े अलग से होते हैं, लेकिन बनाए इसी तरह से जाते हैं, उनका नाम अलग अलग होता है। पेमेंट वाउचर होता है जो कैश पेमेंट के लिए होता है, रिसिप्ट वाउचर कैश रिसीप्ट के लिए, और एक कॉन्ट्रा वाउचर होता है जो हम अगर कैश बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर बनेगा, क्योंकि कैश जा रहा है और बैंक में हमारा जमा हो रहा है, तो हमारा कैश इन हैंड तो कम हो गया ना और बैंक में हमारा इंक्रीज हो गया। इसी तरह क्रेडिट सेल के लिए सेल वाउचर, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज वाउचर बनाया जाएगा, और डेप्रिसिएशन के लिए नॉन कैश वाउचर जो उसको जर्नल बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न अगर हो रही है तो क्रेडिट नोट, और अगर परचेज रिटर्न हो रही है तो डेबिट नोट विल बी प्रिपेयर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।
Please subscribe and share my channel if you like the video. Thank you.